नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं बीरपुर के हवाई अड्डे पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हवाई अड्डा लॉन्च बीरपुर सुपौल, और इस अड्डे पर हम अभी भी मौजूद हैं। इसलिए आने का मेन मकसद था कि लंबे समय से ये हवाई अड्डा चर्चे में रहा है और अंतर्राष्ट्रीय चर्चे में रहा है, फिर भी ये हवाई अड्डा अभी तक धूल फांक रहा है। इसी मेन मोटो और मकसद से यहाँ हम मौजूद हैं। आइए देखिए इनका अनुरक्षण, इनकी लागत, इनकी मरम्मत कितना लगा, इनके बावजूद भी ये हवाई अड्डा अभी तक धूल फांक रहा है। आइए, जैसा कि हुआ मरम्मत होने के बाद और फिर इसमें जो है विधानसभा के सदस्य मिस्टर नीरज कुमार बबलू जी, श्रीमती रंजित रंजन जी जो सांसद सुपौल के थे, हारून रशीद जी, डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने आकर के इनका उद्घाटन किए, जो कि लगभग 22 करोड़ के लागत से इसका समापन हुआ बनने के बाद। लेकिन फिर भी आज तक यहाँ जो है, देख लीजिए सामने, यहाँ कारपेट सुखाने का कार्य होता है। यहाँ जो है गाय भैंस माल चरने का कार्य होता है, देख सकते हैं आप। अब आप स्वयं बताइए कि जिस हवाई अड्डा को 22 करोड़ के अनुरक्षण लागत से बनाया गया और लगभग दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया एवं प्रकार से सभी बीपीएम साहब ने आकर के चारों तरफ से मुआयना करके यहाँ बीरपुर हवाई अड्डा को जायज ठहराया और तब जाकर के इसको स्वीकृति मिली और फिर ये हवाई अड्डा बना। इतना ही नहीं, जब यहाँ के पूर्व रेल डॉक्टर ललित नारायण मिश्र जी थे, उस समय उनके निधनोपरांत यहाँ जो है इंदिरा गांधी स्वयं लगभग 8 हवाई जहाज और 7 हेलीकॉप्टर से इस हवाई अड्डा पर उतरे थे। उतरने के बाद जो है ललित बाबू के निधन में उसके संसक्त परिवार से मिलने आए हुए थे। इतना होने के बाद भी आज तक ये हवाई अड्डा क्यों नहीं रन में आ सका, इसका क्या कारण है ये मुझे समझ में नहीं आई। या नेताओं का भेंट चढ़ गया, आज तक यही यहाँ के को देखने को मिला है। स्टंट होता है तो यहाँ युवाओं का एक गिरोह का अड्डा बन करके ये हवाई अड्डा रह गया है। आखिर क्या वजह है कि इनकी भेंट चढ़ गई है हवाई अड्डा। आइए देखिए, सामने देख रहे होंगे कि झुंड में जो है यहाँ गाय माल चरने का कार्य होता है। इसके साथ ही सामने देखिए युवा लोग जो हैं यहाँ गिरोह बना करके यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देता है। आप अब स्वयं बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आज तक ये हवाई अड्डा नहीं बन सका। आखिर क्यों नहीं बन सका, जो कि पूर्व में कभी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में हुआ करता था और आज ये कहाँ गुम हो गया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ नेपाल से सटा हुआ एरिया और फिर यहाँ के लोगों को इसके शौक को पूरा करने में कहाँ और कसर है, क्यों दिक्कत है, क्यों आप जो है इनसे लोगों को दूर रख रहे हैं, जबकि आपने इतना खर्च किया, इतनी लागत लगाई, आखिर वो किसका पैसा था? आम जनों का पैसा था। उन पैसों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अगर आबाद किया जा रहा है तो फिर इसको चालू क्यों नहीं किया गया? हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे कि इस हवाई अड्डा को जितना जल्द हो चालू करवाया जाए और जो भी जनक्रांति भारत न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं इसको फॉरवर्ड किया जाए और उन नेताओं तक पहुंचे जिसके कान तक जू नहीं रेंग रहा है, जिसको ये समझ में नहीं आ रही है कि 22 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी इनका अनुरक्षण होने के बाद फिर वही हालात है। आज ये टूटता फूटता नजर आ रहा है, फिर देखिए वही हालत हो जाएगा, फिर इन पर आम जनों का पैसा खर्च होगा, फिर बढ़ेगी, फिर भेंट चढ़ेगा। ये कब तक आखिर भेंट चढ़ता रहेगा? कब तक आम जने जो है परेशान रहेगा, तबाह रहेगा? देख लीजिए रनवे यहां से दिखाई देगा आपको, देख लीजिए रनवे, इतना बड़ा जमीन जो है आबाद किया हुआ है, आखिर किसके लिए? लगभग 1.5 किलोमीटर, आखिर क्यों, किसके लिए? और जब हमें इसका लाभ ही ना मिले तो फिर क्यों यहाँ जो है इतना 22 करोड़ की लागत जो हमारे देश का पैसा बर्बाद हुआ? अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो आम जनों को आबाद करने का हक है, अगर नहीं तो हम सवाल उठाएंगे, आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने जो है क्यों नहीं इसका जो है मरम्मत करवाने के बाद चालू किए। आइए कुछ आम जनों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि हवाई अड्डा क्या कसूर है, क्या कमी है जिसके कारण चालू नहीं हो रहा है। भाई साहब, क्या ये हवाई अड्डा चालू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहेंगे। होना चाहिए।
होना चाहिए। आखिर कुछ आपके नज़र में है इस हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ, तो आप अपने बातों को रख सकते हैं, जिससे जो है आम जनों तक या फिर उन नेताओं तक आपकी आवाज़ें पहुँचे। ये हवाई अड्डा चालू होना चाहिए जी, मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से ये हवाई अड्डा चालू होना चाहिए। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? राजीव कुमार मेहता। राजीव कुमार मेहता जी, बिल्कुल सही। आम जन तो एक सामान्य सवाल करेंगे कि आखिर हमारा हक मुझे मिलना चाहिए, और ये राजीव रंजन जी वही बात कह रहे हैं कि मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा हक यही है कि हमारा जब पैसा लगा है तो मेरा रनवे चालू होना चाहिए किसी भी हालत में। और ये खास है क्या कि नेपाल से सटा हुआ तराई क्षेत्र है, फिर भी जो है ये हवाई अड्डा धूल फांक रहा है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आइए भाई साहब से जानना चाहते हैं कि हवाई अड्डा आज तक क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं आप अपने संवाद को वहां तक पहुंचाते हैं, किन वजहों से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हम लगभग हर दिन यहाँ पर, क्योंकि बीरपुर में पार्क नहीं है, तो अभी ये हवाई अड्डा एक पार्क बन के रह गया है। जैसा आप देखेंगे कि कभी उधर मकई सूख रहा होता है, कभी इधर आप देख रहे हैं कि पर्दा सुखाया जा रहा है, इधर गाय बकरी चल रहे हैं, लेकिन बीरपुर में कभी एयरपोर्ट नहीं आ रहा है। सर्वे हो जाएगा, सर्वे हो जाता है, सुनने में आता है कि बीरपुर में एयरपोर्ट आ रहा है। हम लोग का जिज्ञासा जगता है, हम लोग भी देखते हैं कि अरे वाह, बीरपुर में एयरपोर्ट आएगा, हम लोग भी कहीं जाएंगे तो हम लोगों को बढ़िया रहेगा, लेकिन ये कभी पॉसिबल रहा नहीं है। नेपाल से सटा हुआ ये एरिया है, यहाँ पर एयरपोर्ट अगर आ जाता है तो हमारा बीरपुर का भी कहीं ना कहीं प्रगति होगा। हम लोग का बहुत इच्छा है कि बीरपुर में रेल आए, एयरपोर्ट आए, ये तो जगह है, इसके पास में पर्याप्त जगह है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक डोमेस्टिक एरोप्लेन भी नहीं आता है। आता कब है? जब किसी राजनेता को यहाँ पर कोई भाषण करना होगा, तब यहाँ पर एरोप्लेन आएगा, अन्यथा कोई एरोप्लेन नहीं आता यहाँ। आपका नाम जानना चाहेंगे? राजीव डिसूजा। आम जनता के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। राजीव डिसूजा जी, आपने बिल्कुल सटीक और सही तर्क दिए कि बिल्कुल सही है जी, ये इसलिए बन के रह गया है, धूल फांक रहा है, क्योंकि यहाँ पार्क नहीं है। ये उपहास उड़ाया जा रहा है। आखिर उन नेताओं से जानना चाहेंगे कि क्यों ये उपहास का पात्र बन करके जो है ये रनवे रह गया है। आखिर क्या वजह है कि 22 करोड़ का अनुरक्षण लागत लगने के बावजूद भी यह हवाई अड्डा धूल फांक रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है इस रनवे को जितना जल्द हो आम जनों की समस्या का मुद्दा समझते हुए इसे चालू करवाया जाए, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इन बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। मैंने जो है आपको बार बार 22 करोड़ की बात की है, आखिर इसलिए क्योंकि देख लीजिए इनकी हालात, किसका पैसा था, फिर 22 करोड़ जाएगा, फिर पुनः 22 करोड़ लगेगा। आखिर उन नेताओं का जाता क्या है? जाता है उस समाज का जिसने अपने खून पसीने को शीश करके आम मेहनत करके भी टैक्स भरता है। देख लीजिए ये 2 नंबर का ईंटा लगा हुआ है, आप स्वयं देख लीजिए, देख सकते हैं इसको, देखिए दीवार दिखाइए, देखिए 2 नंबर का ईंटा एकदम टूटने के बाद स्पष्ट दिखता है। आखिर कौन इस पर जवाब देगा? किसके पास इसका सवाल है और किसके पास जवाब है? आखिर कौन पूछेंगे उन सत्ताओं से सवाल जो बार बार गलतियां कर करके आम जनों को ठगने का काम करता है? देख लीजिए ये नाला है, आखिर इसमें भी तो पैसा गया मेरा, हमारे समाज का, हमारे देश का। ये देख लीजिए नाला, इतना बदबूदार नाला है कि आसपास के लोग भी इस नालाओं से त्रस्त हैं। देख लीजिए आखिर क्यों ये धूल फांक रहा है, क्यों इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इसलिए इस टूटे हुए भाग को दिखाए हैं क्योंकि हमारा जो पैसा गया फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, लेकिन हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं होगा। आइए यहाँ जो आम जन है, जो हवाई फील्ड से सटे हुए जन समुदाय है, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या रहा, क्या कारण रहा या क्या वजह है। आप तो बार बार इस हवाई फील्ड को देखते आ रहे हैं। 2 शब्द बोलिए भाई साहब, बोलिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फैयाज आलम हुआ। क्या वजह है ये हवाई फील्ड का ये दुर्गति है? वजह यही है कि जब भी बरसात आता है तो इस तरह का नाला का हाल हो जाता है। ठीक है, नगर पंचायत की तरफ से किसी तरह का कोई अभी काम नहीं किया गया है, और सफाई कर्मी देख ही रहे हैं कि आप कितना काम करके गए हैं। सबसे बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर जो लोग आसपास में लोग रहते हैं, हम लोग जो रहते हैं, बरसात के दिनों में यही गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है, और गंदा पानी जाने का मतलब है कि संक्रमण फैलता है, बीमारी फैलती है। इस पर सरकार को जो है अपना पक्ष रखना चाहिए, और नगर पंचायत को तो खास विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अच्छा, ये तो नाले पर हुई, क्योंकि नाले से आपको खास समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के बगल के आमजनों को। लेकिन हवाई फील्ड पर कुछ जानना चाहेंगे कि क्या वजह है जो यहाँ तो आप अक्सर देखते होंगे सर्वे होता है, बनता है, बिगड़ता है, आखिर आप बगल के हैं, कुछ बोलिए इस पर। कई बार सर्वे हुआ है इस हवाई फील्ड का, लेकिन सही काम नहीं हो पाया है, जिस कारण से आप देख रहे हैं कि ये हवाई फील्ड का जो चौहद्दी है वो आपको चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं टूटा मिलेगा। और सही मरम्मत नहीं होने के कारण जो है हवाई फील्ड का हाल देख लीजिए क्या है, पूरा जंगल भरा रहता है। आसपास के लोग जो है बैठने से भी कतराते हैं हवाई फील्ड में, जबकि यह खुला जगह है। बीरपुर के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा हवाई फील्ड है यहाँ, लेकिन फिर भी अच्छे समुदाय के लोग नहीं आ पाते हैं गंदगी के कारण, ये जंगल के कारण। तो आपने जाना, आपने सुना, बिल्कुल सही है। ये बीरपुर वासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ये कोसी तटबंध से सटे हुए नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे हुए लोगों के लिए बिल्कुल सही है कि ये गर्व की बात है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि ये धूल फांक रहा है। आइए हम आपको जो है रनवे दिखाते हैं, हवाई फील्ड दिखाते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये सामान्य लोगों के लिए रनवे नहीं है। ये जब चुनाव का वक्त आएगा तो उन बड़े नेताओं को उतरने के लिए ये रनवे बनाया गया है, ऐसा महसूस होता है। आइए दिखाते हैं हेलीपैड। यहाँ देख लीजिए हेलीपैड, आप देख सकते हैं। यहाँ हवाई जहाज उतरती है। कब उतरती है? जब नेताओं को अपने स्वार्थ की बात आएगी, तो आम जनों के काम की कहीं बात नहीं। और देख लीजिए यहाँ कुछ लड़के जो हैं स्टंट करते हुए नजर आएंगे, है ना। देख लीजिए यहाँ कुछ लड़के आपको स्टंट करते हुए नजर आएंगे। ये लड़के अभी भाग रहे हैं, है ना, सामने आने से, चैनल पर आने से भाग रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर जो है स्टंट करते हुए किसी का मुंह कान झड़ गया तो क्या होगा। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी पैनी निगाह इस पर होनी चाहिए और जितना जल्द हो ये बीरपुर का हवाई अड्डा बनना चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में इन्हीं अंदाजों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।